चलिए बेटा, एक्सरसाइज 8.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा तो कैसे अच्छे तरीके से लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ये मैं बता दूंगा इस एक क्वेश्चन के लिए। बाकी के क्वेश्चंस का बस हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उसी तरीके से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हर क्वेश्चन बोर्ड के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर सॉल्व करना मतलब बस हर स्टेप आपको लिखना होता है, ठीक है। और कहीं पर रीजन देने की जरूरत है तो रीजन भी देना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये 3 क्वेश्चन है इसके अंदर जिनकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट की जो आपका बर्नौली ट्रायल है वो कितने ट्रायल्स लिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो 6 टाइम्स डाई थ्रो किया जा रहा है। सो n इज इक्वल टू 6 एंड गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो जो आपका वेरिएबल रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, सॉरी, आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यूज क्या क्या लेगा, ठीक है ना। तो ये तो बाद में आएगा। सबसे पहले क्या कि आपका बर्नौली ट्रायल क्या है। आप डाई थ्रो कर रहे हो लेकिन उसके अंदर बर्नौली ट्रायल किसको समझा गया है कि गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है ना। तो आउटकम अगर ऑड नंबर आ रहा है या फिर ऑड नंबर नहीं आ रहा, तो ये दो ही आउटकम्स है आपके पास, या तो ऑड नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। सो अब इन सारी चीज़ों को लिखना कैसे हमें, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो चलिए बेटा, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें मेंशन करनी है। पहली दैट इज एक्स क्या है आपका, इट इज नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है ना। तो एक्स क्या क्या वैल्यू लेगा हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स नंबर ऑफ सक्सेस है एंड पी इज द, पी डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हो क्या रहा है बेटा, एक डाई थ्रो किया जा रहा है और 6 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है डाई। तो एक बार जब आप डाई को थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको पता है कि 1 से लेकर तो 6 तक आउटकम्स आते हैं उसके सैंपल स्पेस के अंदर। तो उसमें ऑड नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6 है। 3 ऑड नंबर होंगे उसके अंदर, 1 3 5। सो 3/6 का मतलब क्या होता है, 1/2। सो पी क्या मिलेगा, देयरफॉर पी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। और अगर पी 1/2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर दैट इज ऑड नंबर ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस पी, विच इज नथिंग बट 1 माइनस 1/2 एंड दैट इज नथिंग बट 1/2। तो यहाँ पर P और Q दोनों की भी वैल्यू 1/2 आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, ठीक है। फिर इसके बाद में x क्या क्या वैल्यू लेगा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको नीचे दिया ही है, ठीक है, कि कितने सक्सेस लेने हैं, x क्या क्या, x जो भी वैल्यू लेगा तो उसकी वैल्यू नीचे दे ही रखी है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है हमें, अब जनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो हियर n इज इक्वल्स टू 6, therefore x follows बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉमा p। तो n कितना है यहाँ पर 6 और p कितना है 1/2, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप। एंड नाउ आप सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे इन जनरल। इन जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं आप लोग, दैट इज NCx p⁻x इंटू q⁻n−x। तो इसका मतलब क्या हुआ, n यहाँ पर कितना है 6cx इंटू पी का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 1/2, एन कितना दिया हुआ है दैट इज 6 माइनस एक्स। तो बेटा ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन, या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कह सकते हो। तो एक बार आपने जनरल फॉर्मूला लिख दिया इस पूरे ट्रायल्स के लिए, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। अगर आपको 5 सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 सक्सेसेस। अब बात क्या हो रही है, 5 सक्सेसेस ऐसे क्यों कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर
6 बार डाई थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो सक्सेस किसको कहा गया है कि जब आप डाई थ्रो कर रहे हो, मतलब पहली बार आपने ट्राई लिया, डाई को थ्रो किया, उस क्यूब को फेंक दिया आपने, अब आपका जो अपर फेस है उसके ऊपर ऑड नंबर आने के बारे में बात की जा रही है, उसको सक्सेस कहा गया है। तो 5 बार, 6 में से 5 बार आपको सक्सेस मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब फाइंड आउट क्या करना है, P when x is equals to 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज इक्वल टू 5, दैट इज रैंडम। x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। जब आपका रैंडम वेरिएबल 5 वैल्यू लेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज इक्वल टू 5। सो आप सिंपल क्या करेंगे, 6c5 इंटू 1/2 रेस टू 5 इंटू 1/2 रेस टू 6 माइनस 5, तो क्या मिलेगा आपको 6c5। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता है, NCR इज नथिंग बट व्हाट, NC n माइनस आर। तो अगर 6c5 निकालना है तो इसको आप 6 माइनस 5 भी लिख सकते हो, दैट इज 6c1, मतलब 6 आएगा, ठीक है। तो 6c5 का वैल्यू आएगा 6। फिर इसके बाद में इंटू 1/2 रेस टू 5, मतलब 1/2 रेस टू 5 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा 1/2, तो आपको क्या मिल रहा है 3। सो 3/2 रेस टू 5, आप चाहो तो 2 का एक्सपांशन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर का। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, कम से कम 5 सक्सेस होनी चाहिए। कम से कम 5 सक्सेस का मतलब क्या होता है, मतलब आपको 6 भी सक्सेस मिलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम ट्रायल कितने हैं, 6 है। तो एटलीस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब क्या है कि x क्या क्या वैल्यू लेगा, 5 या 5 से बड़ी वाली वैल्यू ले सकता है, क्योंकि कम से कम 5 सक्सेस मिलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कम से कम 5 का मतलब क्या होता है, 5 भी चलेगा 6 भी चलेगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट, P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6, ठीक है। कम से कम 5 सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी, x कैन टेक वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, दैट मीन्स 5 एंड 6। अगर ट्रायल मान लीजिए 10 होते तो क्या करते, 10 तक जाना पड़ता है ना। तो अब P ऑफ 5 का तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ 6 का कर लेते हैं। तो P ऑफ 6 का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, इसी के अंदर आपको डालना है। सो दिस इज इक्वल टू P ऑफ 5 का है हमारे पास 3/2 रेस टू 5 प्लस P ऑफ 6 के लिए हम लोग लिखेंगे 6c6 इंटू 1/2 रेस टू 6 इंटू 1/2 रेस टू 6 माइनस 6। तो बेटा ये 1 बन जाएगा, 6c6 का वैल्यू भी 1 ही आता है। तो आपके पास क्या बचा, आप चाहो तो 1/2 रेस टू 5 को कॉमन ले सकते हो दोनों में से। फिर पहले टर्म के अंदर यहाँ पर बचेगा 3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/2, ठीक है। तो क्या मिला आपको, 3 2 6, 6 + 1 7, सो 7/2 रेस टू 6। तो ये आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 सक्सेसेस के लिए। नेक्स्ट थर्ड हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं फर्स्ट वाले को। थर्ड के अंदर क्या लिखा है, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है व्हेन योर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। एट मोस्ट 5 सक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 5, मतलब कम से कम कितना भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, ऐसे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, या तो P ऑफ, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, एट थर्ड वाली कंडीशन जो है एट मोस्ट 5 वाली, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब समझ लीजिए अच्छे से, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है P ऑफ x इज ज्यादा से ज्यादा 5 लेस देन कितना भी चलेगा। तो x कैन टेक वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, एट मोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में x कैन टेक ऑल दीज वैल्यू। तो इसका मतलब होता है आप P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 यहां तक आपको निकालना है। तो ये निकालना बेटर है, या फिर आप ये वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है सभी प्रोबेबिलिटी। जब आप कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हो, चाहे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबकी एडिशन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपके पास 6 ट्रायल है,
ठीक है, तो आपका x क्या क्या वैल्यू लेगा, 0 से लेकर तो 6 तक वैल्यू लेने वाला है, ठीक है ना। तो आपका जो सक्सेस मिलने वाला है वो उसके लिए, तो P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 ऐसे P ऑफ 6 तक सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले सकते हो, क्योंकि आपको P ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 ढूंढना है, मतलब मीन सबका एडिशन करना है। तो बेटर है कि आप लोग इसको किस चीज से रिप्लेस करें, आप पूरी प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 है, उसमें से आप सिर्फ P ऑफ 6 को हटा दो, तो आपको अपने आप ये सभी का एडिशन मिल जाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझना है आपको। देखो आप अगर ऐसे करके भी आंसर निकालते हो तो सही आएगा, लेकिन ये सब करने में टाइम बहुत चला जाएगा। बेटर क्या है कि आप 1 में से, क्योंकि आपको एटमोस्ट 5 सक्सेसेस निकालना है, मतलब आपका x जो है वो 0 से लेकर तो 5 तक का वैल्यू लेने वाला है, तो हर किसी के प्रोबेबिलिटी का एडिशन आपको करना है। उससे बेटर क्या है कि सबका एडिशन 1 आता है, तो 1 में से आप P ऑफ 6 को हटा दो, ठीक है ना। और 1 में से क्यों हटा रहे, क्योंकि हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास 6 ट्रायल्स है, तो x विल टेक वैल्यू फ्रॉम 0 to 6, तो 0 से 6 तक के प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 1 में से P ऑफ 6 हटाना है, तो P ऑफ 6 हम लोगों ने फाइंड आउट किया था ऑलरेडी, कितना आया था P ऑफ 6, ये 1 आता है, ये 1 आता है, इसका मतलब आता है 1/2⁶ आता है, 1/2⁶, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर रहेगा। अगर आप 2⁶ को लिखते हो, 2⁶ कितना आता है, जो भी आता है अगर आप लिखेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं, 2⁶ तो आसान ही है, सही है। 64 आता है, दैट इज 1 - 1/64, दैट इज 63/64, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।